हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई कविता जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। और ये लिखी है साहिर लुधियानवी जी ने। यदि हम इस कविता की बात करें तो ये एक प्रकार का गीत है जो कि एक फिल्म आई थी नया दौर, उसके लिए लिखा गया था। तो इस गीत को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं साहिर लुधियानवी जी के बारे में। साहिर लुधियानवी जी का जन्म 8 मार्च 1921 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लुधियाना में हुआ था। और इन्होंने जो है अपना जो काम किया था, मतलब इनकी जन्मभूमि तो लुधियाना था और जहाँ इन्होंने काम किया वो भूमि थी इनकी लाहौर और मुंबई, मतलब वहाँ उन्होंने काम किया था। साहिर लुधियानवी जी का जो असली नाम है वो है अब्दुल हई। और उनका जो कलमी नाम था, मतलब हम क्या करते हैं, राइटर का पेन नेम होता है, ऐसी करके उनका पेन नेम क्या था? साहिर। इसी वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं? साहिर लुधियानवी। लुधियाना में जन्म हुआ था और साहिर उनका पेन नेम था, इसी वजह से उनका नाम क्या बना? साहिर लुधियानवी। ये जो थे, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने, ये एक बहुत अच्छे शायर थे और इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था अमृता प्रीतम। और उनसे क्या हुआ था, उनके परिवार के साथ ये मतलब अच्छे रिलेशन नहीं बना पाए और इनकी शादी उस अमृता प्रीतम के साथ नहीं हो पाई। वो भी एक कवित्री हैं, वो एक लेखिका हैं, उनके साथ इनका विवाह नहीं हो पाया। उनसे बिछुड़ जाने के उसमें उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जिनमें शायरी लिखी उन्होंने, और उसी के कारण वो प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने जो है अपना पहला कविता संग्रह तलखियाँ नाम से छपवाया था। जो सबसे पहला इनका कविता संग्रह था, किस नाम से छपा था? तलखियाँ से। अगर हम इनकी और रचनाओं की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। नीचे मैंने लिखे हुए हैं कुछ गीत, जैसे कि एक फिल्म थी हम दोनों, उसके लिए इन्होंने लिखा था अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। इसके अलावा एक फिल्म थी गुमराह, और इसमें जो है ये गीत आपने सुना भी होगा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, इस तरह का था। ठीक है, तो ये गीत है। इसके अलावा इन्होंने चित्रलेखा के लिए लिखा है मन रे तू काहे ना धीर धरे। इसके अलावा कभी कभी के लिए लिखा है, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, जो है मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये खयाम जी द्वारा गाया गया गीत है। इसके अलावा जो है ये है, यह दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इसके अलावा नया रास्ता फिल्म के लिए इन्होंने लिखा था ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और धनवान के लिए लिखा था मारो भर भर कर पिचकारी। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे थे। तो ये जानकारी थी साहिर लुधियानवी जी के बारे में। अब चलिए हम इस गीत की तरफ बढ़ते हैं। इस गीत का प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि ये गीत लिखा क्यों गया था। देखिए, हमें पता है कि 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हो चुका था। उससे पहले अंग्रेज़ों के अधीन था हमारा देश, और क्या हो रहा था, सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए ही हम काम कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, यहाँ से प्रॉफिट अपने देश में लेकर जा रहे थे। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी कमज़ोर थी, और एक तरह से हमारे देश में बहुत सारा ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही जो है यहाँ पर किसी तरह की जॉब्स थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, देश को मजबूत बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत थी, अलग अलग प्रकार से मेहनत करने की ज़रूरत थी। हमें सड़कों की ज़रूरत थी, हमें जो है भवनों की ज़रूरत थी, क्योंकि इस समय जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो चुका था। तो इस गीत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि आज़ादी के बाद जो है हम एक साथ मिलकर अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। हम जो है पहले जो मेहनत करते थे वो दूसरों के लिए करते हैं, यदि हम अपने लिए ही मेहनत करें तो हम जो है अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो इस गीत में क्या है, एक साथ मिलकर हिम्मत ना हारने की बात कही गई है, कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम जो है एक साथ मिलकर किसी भी परिस्थिति से छुटकारा पा सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको जो याद रखना है कि ये जो है एक प्रकार का गीत है और फिल्म के लिए लिखा गया था। कौन सी फिल्म के लिए? नया दौर के लिए। तो चलिए अब कविता प्रारंभ करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर कहा गया है कि साथी, यहाँ पर क्या कहते हैं कि सारे जो व्यक्ति हैं वो अगर एक साथ मिलकर काम करें तो हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो कहते हैं हे साथी, हम क्या करते हैं? हाथ बढ़ाना, हम मिलकर काम करते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। एक अकेला थक जाएगा, क्योंकि यदि एक व्यक्ति काम करेगा तो वो थक जाएगा, और यदि एक व्यक्ति थक जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि
व्यक्ति ना थके, इसके लिए मिलजुल कर बोझ उठाना है, मिलजुल कर वो काम करना है। साथी हाथ बढ़ाना, हे साथी हमें क्या है, हाथ बढ़ाकर काम करना है, मिलजुल कर काम करना है। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, यहाँ पर कहते हैं कि हम जो है मेहनत करने वाले हैं, और जब भी कोई मेहनत करने वाला कोई काम करने के लिए कदम बढ़ाता है तो कोई भी चीज़ उसको पीछे नहीं धकेल सकती, क्योंकि मेहनत करने से क्या होता है, आपको जो है अभी मेहनत करोगे कहीं ना कहीं उसका फल अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भी मेहनत करता है उसके आगे उदाहरण दे रहे हैं कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। जो मेहनत करता है उसके सामने तो जो सागर है वो भी अपना रास्ता छोड़ देता है। आपने देखा होगा आजकल हमने क्या कर दिए हैं, जो समुद्र है उसके ऊपर भी पुल बना दिए हैं। पहले कोई कहता था कि समुद्र के ऊपर से हम कैसे करके रास्ता पार करेंगे, तो आज हमने वो भी कर दिया है, वो भी किसके बल पर, मेहनत के बल पर। इसी तरह से जो पर्वत है उसने भी शीश झुकाया है। कहने का मतलब ये है कि पर्वतों पर चढ़ने के लिए भी हमने क्या है, रास्ते बना दिए हैं, और इसके अलावा हमने तो बहुत सारी जो चट्टानें हैं, पर्वत हैं, उन पर चढ़कर उन पर फतेह हासिल कर ली है। और आपने सुना होगा बचेंद्री पाल जी का नाम, उन्होंने क्या किया था, जो माउंट एवरेस्ट है उसके ऊपर चढ़ के फतेह हासिल की थी। तो इस तरह से जो है इंसान यदि ठान ले तो वो क्या कर सकता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल को हरा सकता है। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। कहते हैं कि हमारे जो हृदय है, हमारा जो मन है वो क्या है, बिल्कुल फौलाद की तरह मजबूत है। आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल एक तरह से लोहे के समान बिल्कुल एक मजबूत सीना है, और हम जो है किसी भी मुश्किल से नहीं घबराते हैं। हम ऐसे नहीं है कि ज़रा सी जो हवा चली तो हम क्या कर जाएंगे, हम बिल्कुल घबरा जाएंगे। हम ऐसे नहीं हैं, हमारा दिल फौलाद का बना हुआ है। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, और हमारा दिल जो है कैसा बना हुआ है कि हम जो है मुश्किल से मुश्किल जो है चट्टान है, पर्वत है, उस पर भी रास्ता बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, पर वो कैसे होगा कि जब हम सब मिलकर एक साथ हाथ बढ़ाएंगे। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पर कि हमने जो है मेहनत जो है वो क्या है, हमारे हाथों में लिखी हुई है, लेख की रेखा। हमारे भाग्य में क्या है, मेहनत करना लिखा है, इसलिए हम जो है मेहनत करने से नहीं डरते। कहीं पर भी मेहनत करने का काम आता है तो हम वहाँ पर मेहनत अवश्य करते हैं। कल गैरों की खातिर की, अब देखो गैर यहाँ पे किसे कहा गया है, अंग्रेज़ों को, कि हमने जो है पहले अपने देश के लिए मेहनत तो नहीं की, दूसरों को मेहनत करके दी है, दूसरों के लिए काम किया है। तो अब जो है जब हमारी आज़ादी हो चुकी है, अब अपनी खातिर करना, और आज जब हम आज़ाद हो चुके हैं तो पहले तो दूसरों के लिए कर रहे थे मेहनत और हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, पर अब हमें मेहनत अपने लिए करनी है, अपने देश के लिए करनी है। तो अब क्या डरना, अब हमें जो है अपने देश के लिए अपनी खातिर मेहनत करनी चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। फिर कहते हैं कि हमारा तो सुख और दुख समान है। अब वो क्यों है, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। हमने जो है जो भी सुख आपने झेला है वही सुख दूसरे भारतीय ने झेला है, और जिस समय आज़ादी मिली उस समय सभी के लिए वो आज़ादी एक तरह से खुशी थी। तो इस तरह से बताया है कि जब हम गुलाम थे तो सभी दुखी थे, तो सबका दुख एक था, और जब हम आज़ाद हुए तो सबके लिए सबका सुख एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और हमारी जो रास्ता है वो कैसा है, हमारा रास्ता है सच की मंजिल है, सच को पाने का रास्ता है। तो हमारी मंजिल जो है कौन सी है, सच को पाने की मंजिल है, और हमारा रास्ता जो है बिल्कुल नेक है, अच्छाइयों से भरा हुआ है। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए डरो मत हे साथी, हे मनुष्य हाथ बढ़ाओ। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया हुआ है कि यदि एक एक चीज़ जुड़कर क्या बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। आपने देखा होगा अगर एक एक पैसा जोड़ा जाए तो उससे लाखों का संग्रह किया जा सकता है। एक एक बूंद अगर पानी को इकट्ठा की जाए तो बहुत सारा पानी बन सकता है, तालाब बन जाते हैं, नदियाँ बन जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कहते हैं एक एक मिले तो कतरा, यदि एक एक बूंद मिले तो क्या बन जाता है, कतरा। एक एक बूंद मिलने से पानी का क्या बन जाता है, दरिया बन जाता है, ठीक है, समुद्र बन जाता है, तालाब बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। अब देखो यहाँ पे कहते हैं एक एक जर्रा मतलब कण, मिट्टी का चूरा, अगर वो मिले तो सहरा बहुत बड़ा रेगिस्तान बन जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें मिलने से बहुत बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है। और एक एक राई यदि मिल जाए, कहते हैं ना, एक से एक मिले राई तो बन जाता है पर्वत। यदि एक एक राई के दाने मिला दिए जाएं और उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए तो राई का बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। इस तरह एक एक चीज़ मिलने से बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और यदि इंसान जो है एक से एक मिल जाए तो वो क्या नहीं बदल सकता, वो जो है अपनी किस्मत तक बदल सकता है। कैसे? एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे जो मजदूर होते हैं, जब वो सड़क सड़क का निर्माण करते हैं, आपने देखा होगा जब आप जाते हैं तो सड़क का निर्माण कैसे करते हैं। कभी वो पहले धूल उड़ाते हैं, फिर उसके ऊपर पत्थर बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर जो वो होता है रोड रोलर वो चलाते हैं। ठीक है। इसके बाद उसके ऊपर वो डामर बिछाते हैं, वो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके क्या वो एक ही व्यक्ति करता है? नहीं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर करते हैं। तो जो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं उसी से क्या बनती है, फिर एक सड़क का निर्माण हो जाता है, एक सड़क बन जाती है। तो इसी तरह से कहा गया है, यदि व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई काम करना प्रारंभ करे तो वह क्या नहीं कर सकता, वो अपनी किस्मत बदल सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए कहते हैं कि हे साथी, हम एक साथ मिलकर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, माटी से हम लाल निकालें, मोती लाएं जल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से। कब तक मेहनत के पैरों में ये दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने सपनों की तस्वीरें, साथ ही हाथ बढ़ाना। यहाँ पर कहते हैं कि माटी से हम लाल निकाले, हम जो है, जो माटी है, मट्टी है, उसके ऊपर से भी हम अनाज पैदा कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारी मंजिलों का निर्माण कर सकते हैं। और मोती लाएं जल से, और जल के अंदर से जो सीपों में छुपा हुआ मोती होता है उस तक को ला सकते हैं। जो भी इस दुनिया में बना हुआ दिख रहा है, चाहे वो घर है, चाहे वो खेत है, चाहे वो आपका सड़कें हैं, चाहे वो अस्पताल है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो सब हमारे बल से बना है, मतलब हमने बनाया है, मजदूरों की मेहनत से बना है और सभी लोगों ने मिलकर बनाया है। इसीलिए कहते हैं कि वो क्या है, हम सबकी बल, बल मतलब शक्ति, हमारी ताकत से बना हुआ है। कब तक मेहनत के पैरों में ये दौलत की जंजीरें, अब कब तक हम जो है अपने पैरों के ऊपर इस, ये जो हमारी मेहनत है इसके ऊपर दौलत की जंजीरें सहेंगे। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे, वो थोड़े से पैसे देते थे और हम काम कर देते थे। तो आज जो है जब हम अपने लिए काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम इन जंजीरों को तोड़ डालें। हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने सपनों की तस्वीरें। और आप जो है क्या करो, अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी मेहनत करो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो और अपने सपने, जो आपका सपना है, जैसा आप चाहते हो बनाना जिस चीज़ को, उस सपने की तस्वीर को दूसरों से छीन लो। अर्थात दूसरों के अंडर में काम करने से अच्छा आप क्या करो, आप खुद के लिए काम करो। साथ ही हाथ बढ़ाना, आप क्या करो, आपस में अपने हाथ मिलाओ और अपने साथ मिलकर क्या करो, किसी भी काम को पूरा करो। तो इस तरह का ये जो गीत था ये लिखा हुआ था एक तरह से मोटिवेशन देने के लिए लोगों को, ताकि हम जो है अपने नव भारत का निर्माण कर सकें। तो आशा है आपको ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।